थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आपके बीच में और एक छोटा सा मैसेज मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, वह मैसेज यह है अन्य भाषा के ऊपर। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। यह मैसेज यह है दोस्तों अन्य भाषा के ऊपर। तो दोस्तों, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आया होगा, ठीक है ना। दोस्तों, आप सभी को समझना है दोस्तों, अन्य भाषा क्या है जो आज मसीह की देह में दोस्तों गड़बड़ियाँ बहुत चल रही है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि अन्य भाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो मैंने दोस्तों कुछ समझा, गूगल में से कुछ उठाया दोस्तों, गूगल में जाके मैंने सर्च मारा अन्य भाषा क्या है और ग्लोसा क्या है ना। तो मैंने समझ में आया। तो दोस्तों, मैं आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें करूँगा जो वचन से है, ठीक है ना। तो जितने लोग सुन रहे हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बातों को समझिएगा। जो जिब्रिश वाले हैं तो मुझे बताए दोस्तों कि वो उटपटांग के कमेंट्स डालेंगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि जो सही है वही सही हम सिखाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, ठीक है ना दोस्तों। तो आप सभी को समझना है, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। लिखा है ये रबा रबा, जो शबा शबा जिसे कहते हैं लल्ला लल्ला, भाषा लोग है ना मानते हैं। आजकल के लोग मानते हैं, जिसे कहते हैं रबा रबा शबा शबा ला ला ला। जो भी है, आज जो भाषाएं चल रही है, जो गड़बड़ी चल रही है, आज लोग उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं दोस्तों। क्यों जोर देते हैं? क्योंकि पूरी बाइबल के अंदर है ना वो भाषा नहीं है जो वो लोग कहते हैं लल्ला लल्ला रबा रबा, जो भी है वो नहीं है। वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से वो भाषा लाते हैं, जिसे कहते हैं रबा रबा शबा शबा, है ना। तो बाइबल के अंदर ऐसी कौन सी भी भाषा नहीं है दोस्तों, जिसे कहते हैं रबा रबा शबा शबा ला ला, जो भी वो भाषा है वो पूरी बाइबल के अंदर नहीं है। जैसे कहते हैं उत्पत्ति से लेकर बालाकी तक, मती से लेकर प्रकाशी वाक्य तक, एक भी जगह पे आपको लल्ला लल्ला जिसे कहते हैं रबा रबा शबा शबा एक भी भाषा नहीं है दोस्तों। आपने ठीक सुना, नहीं है। तो दोस्तों, कुछ पास्टर ने, कुछ लोगों ने जो अन्य भाषाओं के ऊपर गड़बड़ियाँ डाल दी है, और जो वचन है उसको तोड़ मरोड़ के लोगों ने पेश किया है। वो कौन सा वचन है? पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, हम इस यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, ठीक है ना, स्पष्टीकरण करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए देखते हैं दोस्तों, वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 2। लोगों ने कैसा धोखा खाया है, आइए हम देखते पढ़ते। लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, शब्द क्या अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ दोस्तों, ये वचन ऐसा लिखा है कि जो भाषा है, जो उनके हिसाब से रबा रबा शबा शबा जो लोग आज कह रहे हैं, कहते हैं वो ये वचन निकाल के कि अन्य भाषा में जो बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, यानी इंसानों से नहीं, डायरेक्ट वो किससे बातें करता है? वचन कहता है परमेश्वर से बातें करता है ना। यहाँ तक ठीक। आगे लिखा है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं लिखा है समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पे शब्द आया भेद, ठीक है ना, भेद की बातें। तो यहाँ पे मनुष्य से नहीं कह रहा है, वो डायरेक्ट बातें किससे कर रहा है दोस्तों? परमेश्वर से कर रहा है, परमेश्वर ही। क्या दोस्तों, इसके अंदर जो अभी मैंने स्क्रिप्चर रखा, क्या इसके अंदर जो भाषा पौलुस कहना चाहता है वो है दोस्तों, जो आज दुनिया वाले, जो दुनिया में लोग मसीह लोग कहते हैं, जिसे कहते हैं आज लोग रबा रबा शबा शबा ला ला ला, क्या इसके अंदर अभी लिखा है? अभी जस्ट आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आया होगा दोस्तों, क्या ये लिखा है? आप बताइए। कितने बड़े धोखा खा गए दोस्तों, सोच के देखिए। पौलुस कहता है कि मैं मनुष्य से नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करता है। तो ये लोग सबके सामने कैसे चिल्लाते और बक 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 करते रहते? सोच के देखिए दोस्तों, कितने बड़े धोखा खा चुके ये वचन को उठा के। और ये पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 2 ये कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाता है, बताता है। ये हमारे लिए नहीं है दोस्तों,
है ना। अगर ये हमारे लिए है तो हमें इसका अनुवाद भी होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना। जितने लोग पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 सिखाते हैं तोड़ मरोड़ के ये हमारे लिए है तो हमें इसका अनुवाद भी करना चाहिए, है ना। तो आपके बीच में और एक वचन पढ़ूंगा दोस्तों। जितने लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं या समझ रहे हैं मेरी बातों को, एक वचन और एक वचन में पढ़ूंगा दोस्तों आपके बीच में। वो इसी का ही हम पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं इसी का। थैंक यू लॉर्ड। तो जितने लोग देख रहे या सुन रहे खूब शेयर करें, आगे तक बने रहे। थैंक यू लॉर्ड। इसी का हम पढ़ेंगे दोस्तों 14 वचन लिखा। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो शब्द क्या है? प्रार्थना करूं। शब्द क्या है दोस्तों? प्रार्थना करूं। तो ये आप सभी को समझना है। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13 यहाँ पे स्पष्ट 14 का हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 14 का ही पढ़ेंगे उसी का। पहला कोरिन्थियों अध्याय 14 का 14 पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है, लिखा है इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती। शब्द क्या है? आत्मा। परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो यहाँ पर शब्द क्या है दोस्तों? आत्मा प्रार्थना करती, और आगे कहते हैं बुद्धि काम नहीं करती। अभी इसी का हम 13 पढ़ेंगे। देखो ऊपर क्या लिखा है। लिखा है इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। क्या लिखा है दोस्तों? अनुवाद भी कर सके। देखिए दोस्तों 13 में खुद कहता है, यहाँ पर स्पष्टीकरण साफ साफ कहता है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले, कलीसिया में बोले, प्रचार करे, बोले, कहता है वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अनुवाद होना चाहिए दोस्तों। और ये किसको कह रहा है? कोरिन्थियों की कलीसिया को। अभी तो कहा। देखिए दोस्तों, अगर हम पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर अनुवाद भी होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट किया है। ये हमारे लिए तो है, लेकिन ये क्या रबा रबा शबा शबा ये हमारे लिए है। आपको समझना है दोस्तों। जो हम कहते हैं रबा रबा शबा शबा, ये किसकी भाषा है? तो ये बाइबल के अंदर तो नहीं है। सोच के देखिए दोस्तों, ये बाइबल के अंदर तो नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि रबा रबा शबा शबा, जो कोई नहीं समझता? ये वचन कैसा उठा के बोल सकते हैं दोस्तों? देखिए, और यहाँ पे साफ साफ लिया मनुष्य से नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करता है। तो आप परमेश्वर से बातें करो ना, मनुष्य से क्यों बातें कर रहे? जो रबा रबा शबा शबा बाजू वाले ये करते हैं वो करते हैं। फिर सोच के देखिए दोस्तों, कितनी मूर्खता की बात है। लोग कैसे फंस पड़े। तब मैंने सोचा दोस्तों, ये भाषा है जिब्रीश, जिसका अर्थ है बकवास। जो कहते हैं रबा रबा शबा शबा ला ला ला, इसको कहते हैं बकवास। मैं गूगल में जाके सर्च मारा, तब मेरे हाथ में ये लग गया दोस्तों। लिखा है देखो दोस्तों, ठीक आपकी स्क्रीन पर आएगा। लिखा है जिब्रीश, इसका अर्थ है बकवास। यह स्पष्ट वाणी है जिससे लिखा इसे एक अलौकिक भाषा के रूप में नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। दोस्तों आप सभी को समझना, आपको बताए दोस्तों, एक भाषा है ना, जो मैं आपके बीच में एक भाषा का प्रचार कर रहा हूँ, वो है हिंदी, जो भी है मराठी, गुजराती, है ना। अगर किसी को कहते हैं दोस्तों भाषा नहीं आती, तो उसका अनुवाद प्रभु दे सकता है ना। तो आप कैसे कह सकते हो दोस्तों रबा रबा शबा शबा यही भाषा है? नहीं है दोस्तों। इसको जब मैं गूगल में गया दोस्तों, तब मैंने सर्च मारा, तब मुझे पता चल गया ये बकवास की भाषा है जो आप लोग सिखा रहे हो, है ना। आप सभी को परखना है दोस्तों। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय वचन 1 परखना है दोस्तों। परखना है आपको कौन सी भाषा में बातें कर रहा है, कि पूरी बाइबल के अंदर नहीं है दोस्तों। जिसे कहते हैं रबा रबा शबा शबा ला ला ला, नहीं है, नहीं है दोस्तों। तो आप परमेश्वर से बातें करें, मनुष्य से काहे बातें कर रहे हो? रबा रबा शबा शबा, सामने वाला भी समझ आ रहा है ये कौन सी भाषा कर रहा है। तो सोच के देखिए आपके बाद में कौन सी भाषा कर रहा हूँ, समझने वाली तो भाषा कर रहा हो। तो आप मेरी भाषा को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? फिर जब हम खरी शिक्षा लोगों को सुनाते हैं, है ना, खरी शिक्षा लोगों को सुनाते हैं, जिब्रिश से बाहर निकाल रहे हैं, है ना, तो आप क्यों हमें रोकते हो? तो आपको हमारी भाषा की भी दिक्कत हो रही है। तो सोच के देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी मूर्खता है। एक वचन है दोस्तों आपके बीच में, मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, वचन हम पढ़ेंगे 2 से लेकर हम पढ़ेंगे दोस्तों 6 तक पढ़ेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है।
जो भाषा जिसका अनुवाद होना चाहिए, जैसा पौलुस कहता है ना, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय है ना, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 13 है ना, जो भाषा उसका अनुवाद भी होना चाहिए। तो आप सभी को समझना है, और इसी का अनुवाद आपको मिलेगा दोस्तों प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय वचन प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय वचन हम पढ़ते हैं 2 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जितने लोग सुन रहे दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें और बातों को समझिएगा। थैंक यू लॉर्ड। तो दोस्तों देखिए कौन सी भाषा है, और देखिए दोस्तों ये कौन सी भाषा है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, एकाएक आकाश से एकाएक आकाश से एक काम करते 2 से पढ़ते। लिखा है, जब पिन्तुकुस का दिन आया तो वे सब लिखा एक जगह इकट्ठे थे। लिखा है इकट्ठे थे। अब आते दूसरा वचन, लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उस लिखा है, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। सारा घर जो मतलब जो बैठे थे तो घर में, और घर क्या हुआ, गूंज गया। वचन बताता है सनसनाहट का शब्द हुआ, और उस लेकर उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। तीसरा वचन कहता है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। क्या शब्द है, दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर लिखा ठहरी। लिखा है चौथा वचन, देखो क्या कहता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। किस कौन से आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो कौन सी भाषा बोलने लगे दोस्तों, अन्य अन्य भाषा, समझने वाली भाषा, वो कहता है बोलने लगे। अनेक अनेक भाषा भी होती है, अन्य अन्य भाषा भी होती है। तो दोस्तों आपको समझना है, यहाँ पर कहते हैं अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये कौन सी भाषा है, समझने वाली भाषा है। आइए देखते हैं 5वां, देखो क्या कहते हैं, आकाश के नीचे हर एक जाति, आकाश के नीचे हर एक जाति। तो यहाँ पर हर एक जाति कुल के लोग थे। वचन कहते हैं कि यहाँ पे शब्द है जाति में से भक्त यहूदी, जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। छठवां देखो क्या कहता है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। वहाँ पर भक्त यहूदी थे, वहाँ के हर कुल जाति के लोग थे। वचन स्पष्ट कहता है कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। देखो ये दोस्तों, छठवां वचन क्लियर करता है, मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं दोस्तों कि ये अन्य भाषा है, जिसे कहते रबा रबा शबा शबा ला ला ला। कहाँ में लिखा है इसका अर्थ, बाइबल के अंदर तो नहीं है दोस्तों, कहाँ लिखा है। तो ऐसे गलत लोग, ऐसे पास्टर लोग जो मसीह की देह को खराब कर रहे हैं, वचन को तोड़ मरोड़ के एक ही वचन को लेके उठा रहे हैं। तो पौलुस यहाँ पर साफ साफ कहता है, 4 अध्याय भी में लिखा है। देखो 4 अध्याय मैंने आपके बीच में रखा था दोस्तों। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, तो यहाँ पर प्रार्थना करूँ, प्रार्थना का शब्द है, प्रार्थना करूँ, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। शब्द क्या है, मेरी आत्मा प्रार्थना करे, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। सोचिए देखिए, और इसी का ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। शब्द आया अनुवाद भी कर सके। सोच के देखिए दोस्तों, आज लोग कौन सी भाषा बोल रही है, रबा रबा शबा शबा, उसी के ऊपर लोगों को फोकस है। आज मैंने ऐसे सिस्टर का वीडियोस देखा यूट्यूब के या इंस्टाग्राम के ऊपर, वो प्रार्थना करते लबा लबा रबा रबा शीका रबा रूबरा, ऐसी बातें करते, तब मेरे को समझ में आया ये कौन सी भाषा है। तब मेरे को समझ में आया ये तो बकवास की भाषा है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा करते। सोच के देखिए दोस्तों, मसीह की देह को खराब करने वाले आज बहुत सारे विरोधी लोग उठ खड़े हैं दोस्तों। तो आप सभी को तैयार होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जैसी बकवास की भाषा आपके बीच में कर रहे हैं, है ना। और वो भाषा कौन सी है, लूसीफर की भाषा, लूसीफर शैतानी भाषा हम बोल सकते हैं। अब आपके बीच में जो मैंने वचन पढ़ा था दोस्तों, वो ग्लोसा है, ग्लोसोलालिया, अन्य भाषा। देखिए दोस्तों, आपके बीच में मैंने रखा है
कि ये पृथ्वी की भाषा है जो आज खरी शिक्षा लेकर चल रहा है, जो आपने ठीक स्क्रीन के ऊपर आया आया होगा, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं, लिखा है ग्लोसा, ब्रैकेट में ग्लोसा मैंने डाला है, ठीक है ना। बाइबल में ग्लोसोलालिया या अन्य भाषा का अर्थ है एक वास्तविक अलौकिक भाषा जो ईश्वर से संबंधित करने के लिए लिखा है प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। इसलिए लिखा है कि पिन्तुकुस के दिन प्रेरितों ने विभिन्न, लिखा है विभिन्न भाषाओं में बातें की, जिससे लोग अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे थे। लिखा है अपनी अपनी मातृ लिखा है मातृभाषा में सुन रहे थे। देखिए दोस्तों, मातृभाषा में सुन रहे थे, तो आप सभी को समझना है दोस्तों ये कौन सी भाषा है, आप सभी को समझना है। तो जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय वचन को डराकर मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करते हैं। तो इसी का पौलुस भी साफ साफ कहता है 13वां वचन कि इस कारण जो अन्य भाषा में बोले कहता आप बोलते हो, बोले कहता है वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। आप करिए अनुवाद और बताइए सामने आकर कि इसका अनुवाद ये है, मैंने आपके बीच में डाला है ना, अन्य भाषा का अनुवाद जिसे कहते हैं ग्लोसोलालिया। तो दोस्तों आप सभी को समझना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया होगा। अन्य भाषा का अर्थ क्या है दोस्तों, पूरी बाइबल के अंदर रबा रबा शबा शबा ला 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 नहीं मिलेगा, जो आज अपनी ही मनमानी बुद्धि के इस्तेमाल कर कर, अभी तो वचन पढ़ा है, बुद्धि का इस्तेमाल कर कर। देखिए 14 में लिखा है इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती, शब्द क्या आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। सोच के देखिए कि इनकी बुद्धि भी काम नहीं करती, आत्मा तो है लेकिन उनकी बुद्धि जो आजकल जो लाला लाला रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, उनकी बुद्धि खुद ही काम नहीं करती। सोच के देखिए वचन खुद कहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को खूब शेयर करें, आगे तक शेयर करें, सही शिक्षा लोगों को बता सके कि ये भाषा जिसे कहते हैं जिब्रीस, इसका अर्थ है बकवास, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ तो आपको समझ में आया होगा। जो मैं दोस्तों आपके बीच में जो बातें की है वो ग्लोसा है दोस्तों, आपको समझना है। ग्लोसा पृथ्वी की भाषा है ना, पृथ्वी की भाषा, तो आप सभी को समझना है। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को खूब शेयर करें और बातों को समझिएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।